कभी कभी सबसे बड़ी कहानियाँ सोने के महलों में नहीं, आजमाइशों के अंधेरों में जन्म लेती हैं। ये कहानी है एक बादशाह की, एक बेकसूर रानी की और 3 बच्चों की, जिन्हें तकदीर ने महल से दूर कर दिया, मगर सच ने वापस ला खड़ा किया। एक शानदार सल्तनत थी। महल के मीनार बादलों से बातें करते थे, बाजार रंगीन थे, रियाया खुश थी। बादशाह बहादुर, आदिल और नरम दिल था, मगर हर रात वो तन्हा खिड़की के पास खड़ा आसमान से एक ही दुआ करता, ऐ मालिक, मेरी सल्तनत को वारिस अता फरमा। 7 शादियां हो चुकी थी, मगर गोदे खाली थे। फिर 8वीं रानी आई, सादा, बाहया, दुआगो। वक्त गुजरता गया और एक दिन महल में खुशखबरी गूंजी, रानी उम्मीद से है। पूरा महल सज गया, चरागा हुआ, मिठाइयाँ तकसीम की गईं। बादशाह खुशी से रियाया को इनाम देने लगा। वो रोज रानी के पास बैठता, इसका ख्याल रखता। रानी नर्म मुस्कुराहट से कहती, अल्लाह बड़ा मेहरबान है। मगर 7 रानियों के दिल में हसद जाग उठा। रात को खुफिया कमरे में सरगोशियां हुई, अगर वारिस आ गया तो हम खत्म। दाई को बुलाया गया, जो हम कहें वो करो, वरना महल को छोड़ दो। दाई खौफजदा थी, मगर कमज़ोर पड़ गई। आखिर विलादत का दिन आ गया। आसमान पर बादल चमके, महल में बेचैनी थी। और फिर एक नन्हे शहजादे की आवाज़ गूंजी, बेटा हुआ है। बादशाह की आंखों में आंसू आ गए, मगर साजिश हरकत में आ चुकी थी। दाई ने शहजादे को उठाया, इसके हाथ कांप रहे थे। खुफिया दरवाज़ा खोला। रानियों की नज़रें सख्त थीं और कुछ ही लम्हों बाद रानी के पहलू में रख दिया गया एक कुत्ते का बच्चा। बादशाह बेताबी से आया, इसने बिस्तर की तरफ देखा और साकित रह गया। ये कैसे दोबारा उम्मीद से है। ये खबर महल के दीवारों से टकराकर 7 रानियों के दिलों में आग बनकर उतरी। रात को सब खुफिया कमरे में फिर से जमा हुए। अगर इस बार भी बच्चा बच गया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। दाई को बुलाया गया। दाई के चेहरे पर खौफ था। मलका सलामत, अल्लाह से डरो, ये गुनाह है। एक रानी ने सोने की थैली इसके सामने फेंकी, ये लो और अपनी जुबान बंद रखो। दाई की आंखों में लालच और खौफ की कशमकश थी। आखिर वो हार गई। बच्चे की पैदाइश का वक्त नज़दीक आया। आसमान पानी बरसा रहा था। महल के अंदर चिराग जल रहे थे। रानी दर्द में थी।
वो अल्लाह का नाम ले रही थी और फिर एक खूबसूरत सेहतमंद बेटा पैदा हुआ। दाई ने इसे उठाया। इस लम्हे इसके हाथ कांपे। ये मासूम है, शहजादा है। लेकिन दाई की आंखों में लालच भी थी। दरवाज़ा आहिस्ता से खुला। 7 रानियों में से 2 अंदर आई। जल्दी करो। दाई ने आंखें बंद की और बच्चे को कपड़े में लपेटकर खुफिया दरवाजे से बाहर ले गई। इसकी जगह एक नन्हा सा बिल्ली का बच्चा रख दिया गया। सुबह बादशाह आया। जब इसने देखा, इसकी आंखों में पानी था। ये कैसे मुमकिन है? इसने गुस्से में तलवार दीवार पर दे मारी। रानी रो रही थी। मुझे नहीं मालूम ये क्या हुआ है, मगर इसकी बात कोई ना सुनी। इधर दाई इसी रात इस शहजादे को एक लकड़ी के संदूकचे में रखकर उसी नहर में बहा आई। रानी सदमे में थी और खामोश रही। बादशाह अंदर से उलझा हुआ था, मगर सच्चाई से नावाकिफ था। फिर तकदीर ने एक और इम्तिहान लिया। रानी तीसरी बार उम्मीद से हुई। इस बार 7 रानियों के चेहरे पर वहशत थी। अगर इस बार बच्चा जिंदा रहा तो बादशाह हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा। दाई को धमकी दी गई, अगर इस बार ज़रा भी गलती हुई तो तुम भी जिंदा नहीं रहोगी। चांदनी रात थी। महल के अंदर खामोशी थी। रानी ने एक खूबसूरत बेटी को जन्म दिया। बच्चे की आंखें चमक रही थी। दाई की आंखों में आंसू आ गए। ये तो शहजादी है, बिल्कुल अपने माँ जैसी। मगर जुल्म फिर जीत गया। बच्ची को भी बहा दिया गया और उसकी जगह बिल्ली का बच्चा रख दिया गया। तीसरी बार ये मंजर देखकर बादशाह का दिल पत्थर का हो गया। ये औरत मनहूस है। गुस्से में उसने हुक्म दिया, इसे कैद खाने में डाल दो। बेकसूर रानी को जंजीरों में जकड़ दिया गया। 7 रानियों के चेहरे फतह की खुशी से दमक रहे थे। तीनों बच्चे अलग अलग वक्त में एक ही नहर के जरिए एक ही किसान के घर पहुँचे। किसान और उसकी बीवी बे औलाद थे। उन्होंने तीनों बच्चों को अल्लाह का तोहफा समझकर पाल लिया। किसान और उसकी बीवी बच्चों से बहुत प्यार करते थे। उन्होंने बच्चों से कोई बात ना की उनके माजी की, लेकिन उन्होंने ये राज अपनी एक पड़ोसन को बता रखा था। किसान और उसकी बीवी दुनिया से चले गए तो तीनों नौजवान बच्चे उदास हो गए। एक शाम बहन घर में अकेली थी तो बूढ़ी पड़ोसन आई। उसने सारा राज बहन को बता दिया। जब भाई घर आए तो बहन ने सारी बात भाइयों को बताई। भाइयों के चेहरे संजीदा हो गए। भाइयों, हमें कुछ सच जानना है। वो बहुत परेशान हुए। बूढ़ी पड़ोसन ने उन्हें बताया कि ये राज मुकम्मल जानने में तुम्हारी मदद एक बुजुर्ग बाबा जी हैं, वो करेंगे। आप सुबह उनके पास चले जाना, वो आपको हर बात वजाहत से बता देंगे। जब तीनों बहन भाई बाबा जी के पास गए तो बाबा जी ने उन्हें बड़े प्यार से अपने पास बुलाया और सारी बात बताई और उनसे कहा कि यहाँ नज़दीक एक पहाड़ है। पहाड़ पर एक तोता है। उस तोते को आपने लेकर आना है। वो तोता आपकी हर मुश्किल को ख़त्म कर देगा। लेकिन शर्त ये है कि जब आप पहाड़ पर जाओ तो पीछे मुड़कर नहीं देखना, वरना पत्थर के बन जाओगे। बड़ा भाई बोला, मैं जाऊंगा और वो तोता लेकर आऊंगा। बाबा जी ने बड़े भाई को गेंद दी और कहा कि ये गेंद जहाँ रुकेगी वहीं से पहाड़ शुरू हो जाएगा। भाई ने गेंद फेंकी और गेंद लुढ़कती गई, पहाड़ तक पहुंची। वो पहाड़ चढ़ने लगा। अचानक उसे आवाज़ आई, बेटा वापस आओ। ये माँ की आवाज़ थी। इसका दिल लर्ज़ गया और उसने मुड़कर देखा तो फौरन पत्थर का बन गया। 2 दिन गुजर गए, वो वापस ना आया।
बहन की आंखें दरवाजे पर लगी रहती। वो ज़रूर आएगा, वो कहती। मगर तीसरी रात तक वो ना लौटा। अब दूसरा भाई भी उसी रास्ते पर चला। रास्ते में उसे आवाज़ें आईं, चीखें, मदद की सदाएं। मगर उसने खुद को रोका और पीछे ना देखा। लेकिन अचानक इसे लगा कि उसे उसकी बहन पुकार रही है, भाई बचाओ, भाई मुझे बचाओ। वो घबरा गया, पीछे देखा और पत्थर का बन गया। जब दूसरा भाई भी ना लौटा तो बहन की दुनिया अंधेरी हो गई। वो बाबा जी के पास पहुंची आंसुओं के साथ। बाबा जी, मैं जाऊंगी, अपने भाइयों का अधूरा काम मैं करूंगी। बाबा जी ने उसे गेंद दी और कहा, याद रखना, सिर्फ हिम्मत नहीं, अकल भी चाहिए। पहाड़ बहुत स्याह था। रास्ते में हर तरफ पत्थर के इंसान खड़े थे। कुछ के चेहरे खौफ में जमे हुए थे और कुछ के हाथ मदद के लिए उठे हुए थे। बहन ने अपने कानों में रुई डाल ली, चढ़ाई शुरू की। रास्ता तंग था और हवा तेज। अचानक इसने देखा कि इसके दोनों भाई पत्थर के बने खड़े हैं। इनकी आंखों से आंसू बह रहे थे, जैसे उन्होंने बहन को देख लिया हो। बहन का दिल टूट गया, मगर वो रुकी नहीं। चोटी पर एक सुनहरी दरख्त था। हवा चलती तो इससे मौसीकी निकलती। इस पर एक सब्ज सुनहरी तोता बैठा था। खुश आमदीद शहजादी, वो चौंक गई। तोता बोला, मैं जानता हूँ तुम कौन हो, तुम बादशाह की बेटी हो। वो सारी हकीकत सुनकर साकत रह गई कि इसे सब मालूम है। पहाड़ की चोटी पर एक छोटी सुनहरी नहर बह रही थी। पानी रोशनी की तरह चमक रहा था। तोते ने कहा, इसके चंद कतरे पत्थरों पर डाल दो। वो नीचे आई, कतरे डाले, पत्थर पिघलने लगे। भाई दोबारा से इंसान बन गए। बहन ने जब भाइयों को देखा तो बहुत खुश हुई। जब बहन अपने दोनों भाइयों और तोते के साथ घर वापस पहुंची तो शाम का सूरज ढल रहा था। इसके चेहरे पर थकन थी, मगर आंखों में फतह की रोशनी थी। भाई अभी तक हैरत में थे। हम वाकई बादशाह के बेटे हैं। तोता खामोशी से सुनहरी दरख्त की शाख पर बैठ गया, जो शहजादी अपने साथ ले आई थी, और अब आंगन में लगा दिया गया था। सुनहरी नहर का पानी एक छोटे से कुएं में डाल दिया गया और वो पानी हल्की सी रोशनी देने लगा। रात को तीनों बहन भाई बैठे आपस में बात कर रहे थे। बहन ने बात की, अब वक्त आ गया है कि हम सच को इसके असल मुकाम तक पहुंचाएं। मगर बादशाह हम पर यकीन क्यों करेगा? तोता हल्का सा हंसा, क्यों? सच में ताकत होती है और मैं गवाह हूँ। अगले दिन एक बावकार दावत का इंतज़ाम किया गया। सादा सा घर था, मगर सफाई, तरतीब और इज्जत से सजा हुआ। शहजादों ने शाही महल में पैगाम भेजा, आलिजा को एक नायाब और बोले जाने वाले तोते की दावत है जो माजी का राज जानता है। बादशाह चौंका, बोलने वाला तोता? इसके दिल में अजीब सी बेचैनी पैदा हुई। कितने सालों से एक सवाल इसे अंदर से काट रहा था। क्या वाकई ही वो सब सच था? आखिरकार वो चंद सिपाहियों के साथ इस गांव में पहुंचा। गांव में शाही जलूस दाखिल हुआ। लोग हैरान, बच्चे खुशी से शोर मचाने लगे। बादशाह सादा से घर के सामने रुका। दरवाज़ा खुला। सामने 3 नौजवान खड़े थे। न जाने क्यों बादशाह का दिल जोर से धड़का।
वो बेटा जिंदा था, तंदुरुस्त था, मगर हसद की आग ने इसे नहर के हवाले कर दिया। बादशाह के हाथ कांपने लगे। तोता जारी रहा। दूसरी बार भी बेटा पैदा हुआ और तीसरी बार एक शहजादी, मगर हर बार साजिश ने सच को बदल दिया। दाई और 7 रानियों ने मिलकर मासूम बच्चों को बहा दिया ताकि रानियां महल पर राज कर सके। बादशाह की आंखों में आंसू आ गए। ये नामुमकिन है, तोता बोला। अगर यकीन नहीं तो इन नौजवानों के चेहरे देख लीजिए, क्या आपको इनमें अपना अक्स नजर नहीं आता? बादशाह ने गौर से देखा। बड़े शहजादे की आंखें इस जैसी थीं, दूसरे शहजादे की पेशानी बादशाह जैसी थी और शहजादी की मुस्कुराहट बिल्कुल उसकी माँ जैसी थी। बादशाह के घुटनों में कमजोरी आ गई। वो बैठ गया। मैंने अपनी मलका को कैद कर दिया। शहजादी आगे बढ़ी। अब भी वक्त है अलीजा, सच कबूल कीजिए। बादशाह ने तीनों को सीने से लगा लिया। सालों की जुदाई आंसुओं में बह गई। अगले दिन शाही जुलूस गांव से महल की तरफ रवाना हुआ। महल में नगाड़े बजे, रियाया जमा हो गई। बादशाह तख्त पर खड़ा हुआ और ऐलान किया, आज मैं अपनी सबसे बड़ी गलती का एतराफ़ करता हूँ। ये तीनों नौजवान मेरे बेटे और बेटी हैं और मेरी 8वीं मलका बेकसूर थी। महल में सन्नाटा सा छा गया। कैद खाने का दरवाज़ा खोला गया। मलका कमज़ोर हो चुकी थी, मगर आंखों में सब्र की रोशनी थी। बादशाह खुद इसके पास गया। मुझे माफ़ कर दो, मैं अंधा हो गया था। मलका की आंखों से आंसू बह निकले। उसी वक्त शहजादे और शहजादी अंदर आए। अम्मी जान, मलका ने जब अपने बच्चों को देखा तो वो सजदे में गिर गई। 7 रानियों और दाई को दरबार में बुलाया गया। बादशाह की आवाज़ गूंजी, हसद ने तुम्हें अंधा कर दिया। दिल की पाकीज़गी में होती है।